तवज्जो है। बुग़्ज़ है मौला अली का। एक मौलवी आकर मुझे कहने लगा, ये जो जी सैयदज़ादे हैं, फला सैयदज़ादा है, वो तो रीछ और कुत्ते लड़वाता है, अब भी कहते हो उसको इज्जत करो, अब भी कहते हो कि उसकी इज्जत करो। मैंने कहा तुम्हारी नजर सिर्फ इस पर ही है, औरों का जिक्र क्यों नहीं करता? आला हजरत ने लिखा, उठा फतावा रिजविया, आला हजरत ने लिखा, जब तक सैयदजादा हद्दे कुफ्र को न पहुंचे वाजिब और ताजीम हुआ करता है। उसकी ताजीम वाजिब है। तवज्जो है। शेख कामिल की बात कर रहा हूं। मेरे ख्याल में थक गए हजरत। मैंने तो अभी इश्क सुनाना है, थोड़ा सा झलक दिखानी है। मैंने अपने पीराने पीर का हुक्म भी मानना है। दुआ करो कि वो कहते रहें, तकरीर करते जाओ। उनका हुक्म आ गया तो फिर मुझे तकरीर छोड़ के जानना पड़ेगी, मगर तवज्जो के साथ सुनना है। शेख याकूब बिन यूसुफ शेख कामिल था। वो कहता है अबू मोहम्मद एक शख्स का नाम था। वो एक इमाम हुसैन की औलाद में जो हुसैनी सैयद थे, उनको बुरा भला कहता था। तवज्जो के साथ सुनना, उनको बुरा भला कहता था। एक दिन मस्जिद नबवी में पहुंचा, नींद आ गई, रसूलुल्लाह ख्वाब में आ गए। रसूलुल्लाह ख्वाब में आ गए। हुजूर ने फरमाया, ये तो बता मेरी आल पर तान करने वाले, ये तो बता, ये तो बता। हुजूर ने फरमा, मैंने बनु अब्दुल मुत्तलिब के लिए 3 दुआएं की। इनके लिए हुजूर ने 3 दुआएं की और हुजूर की दुआ मकबूल है। हुजूर ने फरमा, मैंने इनके लिए 3 दुआएं की कि हमेशा अमले साले पर साबित कदम रहें, हमेशा हिदायत पर रहें। हदीस का मफहूम है हमेशा हिदायत पर रहें। मेरे करीम आका ने फरमा कि अल्लाह इनको फरमा, अल्लाह इनको इल्म की दौलत से नवाजे। तवज्जो है। तुम्हारी तवज्जो बट गई है तो मैं भी जा रहा हूं। कहो सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। मैं अली की शान बयान करने वाला हूँ, सैयदजादों के मकाम को बयान करने वाला हूँ। वो कहता है शेख हजरत याकूब बिन यूसुफ कहते हैं कि अबू मोहम्मद ने मुझे कहा कि मैं इमाम हुसैन की औलाद में से किसी हुसैनी सैयद की बेअदबी कर बैठा। मैं मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचा, ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया, मेरे औलाद की बेअदबी करने वाले बता तो सही, क्या फिकी एतबार से, बड़ी ऊंची बात है यार, क्या फिकी एतबार से नाफरमान औलाद बाप की जायदाद से महरूम हो जाती है? नहीं समझे? नाफरमान औलाद क्या बाप की जायदाद से महरूम हो जाती? मतलब क्या है? तुम्हें जुर्रत किसने दी है कि मेरी औलाद पे तान करे? वो जाने, मैं जानू, मेरा खुदा जाने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उन पर तो इतना करम है, इतना। मौलाए कायनात हजरत अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु वजह, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, तुमने सुभान अल्लाह कम की है, मैं तकरीर के इख्तिताम की तरफ बढ़ने वाला हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाया एक दिन मुझे रात, शागिर्द थे हजरत इब्ने अब्बास, मौला अली के शागिर्द थे। एक दिन कहा रात के वक्त कब्रिस्तान आ जाना। फरमाया मैं कब्रिस्तान चला गया, मौला अली भी आ गए। अलिफ लाम मीम, उन्होंने अलिफ की तफसीर के बारे में फरमा, जानते हो? हुजूर मैं नहीं जानता। अलिफ की तफसीर की। फरमा लाम की तफसीर को जानते हो? मैं नहीं जानता। उन्होंने लाम की तफसीर बयान की। फरमा मीम की तफसीर जानते हो? फरमा मैं नहीं जानता। मौला अली ने मीम की तफसीर अभी खत्म की, इधर सुबह सादिक तुलू हुई।
नहीं समझे। फरमाया अगर मैं सूरह फातिहा को लिखना शुरू कर दूं, इसकी तफसीर को लिखना शुरू कर दूं, तो 7 ऊंट उठाएं तब भी सूरह फातिहा की तफसीर खत्म ना हो सके। मौलाए कायनात हजरत अली अल मुर्तज़ा कररमल्लाहु वजहा, मैं तकरीर के इख्तिताम की तरफ बढ़ने वाला। हुजूर ने फरमाया अल्लमनी रसूलुल्लाह, हजरत अली पाक ने फरमाया अल्लमनी रसूलुल्लाह अल्फ बाबिन यफ्तहु कुल्लु बाबिन इला अल्फ बाबिन। मौला अली ने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने मुझे 1000 इल्म के दरवाजों का इल्म अता किया। कितने दरवाजे? बोलो कितने दरवाजे? फरमाया एक दरवाजे को खोलोगे तो 1000 दरवाजे मजीद खुलते जाएंगे। चलो फतवा दे दो 1,24,000। ऐसी बातों पर मुझ पे फतवे लगते हैं, लगने दो। 1,24,000 सहाबा में से किसने सलूनी का दावा लगाया? सैयदना फारूक आजम कहते हैं, फरमाते हैं सिवाय अली के किसी ने दावा नहीं किया कि जो चाहे मुझसे सवाल करो। हजरत फारूक आजम ने फरमाया लाइश्तु फी उम्मति लस्त फीहिम या अबा हसन। फरमा खुदा की कसम अगर अबुल हसन इस उम्मत में अभी विसाल कर जाए मैं जिंदा रहना ही पसंद नहीं करूंगा।